subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ मोहसिन रज़ा। हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल से हम केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और केमिस्ट्री में हमने 10th की केमिस्ट्री जो है उसका थर्ड चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको स्टार्ट किया है। उसका पहला लेक्चर हमने देख लिया था। आज नेक्स्ट हम उसका जो लेक्चर है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अल्केन क्या होती है, अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं, फिर हम होमोलोगस सीरीज़ के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी हम साथ साथ देखेंगे, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, तो वो भी हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपने ध्यान से इसको देखना है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स। आपको याद होगा कल जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, हमने क्या किया था, उनको हमने कहा था कि ये दो तरह के होते हैं। एक को हमने कहा था कि ओपन चेन, ओपन चेन होते हैं, और दूसरे को हमने कहा था जी क्लोज चेन होते हैं। क्या होते हैं? ओपन चेन और क्लोज चेन। तो ओपन चेन को हमने एसाइक्लिक भी कहा था, एलिफेटिक भी कहा था। इसमें हमने कहा था कि ये दो तरह के आगे आते हैं। एक को हम कहते हैं जी स्ट्रेट चेन कहते हैं और ब्रांच चेन कहते हैं। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि हम इसकी जो बॉन्डिंग है उसके हवाले से हम इसको सैचुरेटेड और जो एलिफेटिक भी हम इसको क्या करते हैं, कह सकते हैं। तो एलिफेटिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हमने क्या किया हुआ है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड में आपके पास क्या आते हैं, अल्केन्स आती हैं। क्या आती हैं? अल्केन्स। और अनसैचुरेटेड में दो आपके पास क्या आती हैं, अल्कीन्स, और सेकंड वन आपके पास क्या आती है, अल्काइंस। क्या आती हैं? अल्काइंस। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन कार्बन एटम के दरमियान क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, कार्बन कार्बन एटम मेन चेन में अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं तो ये क्या होगा, अल्केन्स। और अगर आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, कोई भी एक कार्बन के जो है वो चेन में दो कार्बन के दरमियान अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो आपके पास क्या बन जाएगी, अल्कीन्स। और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आपके पास क्या बन जाएगी, अल्काइंस बन जाएगी। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। जो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, आपको पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है कि जो सैचुरेटेड होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, इनको हम क्या कहते हैं, अल्केन्स कहते हैं, और इनको हम पैराफिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पैराफिन्स भी कह सकते हैं। तो पैराफिन क्यों कहते हैं इनको? पैरा का मतलब होता है लिटिल, फिन का मतलब होता है एफिनिटी, यानी इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पैराफिन। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है कि अल्केन्स को हम पैराफिन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्केन्स जो है ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं और जो है वो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको पैराफिन, पैरा का मतलब होता है लिटिल, अफिन का मतलब होता है अफिनिटी यानी रिएक्टिविटी। तो हाइड्रोकार्बन इन जो सैचुरेटेड हैं, जो अल्केन्स हैं, इनकी जो अफिनिटी होती है बहुत कम रिएक्टिविटी होती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। ये आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके साथ इसको हम डिस्कस करने के लिए अल्केन्स को और अल्काइल रेडिकल को हम पहले जो है वो एक जो टर्म डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनकी जो स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं उनमें उनको जो है वो सेम जनरल फार्मूला होता है उनका। उनको जनरल फार्मूला से क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर दूसरे नंबर पे उनकी जो होती है रिएक्टिविटी, केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेम जनरल फार्मूला से की जा सकती है। केमिकल रिएक्शंस इनके सेम हो सकते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड होगा,
क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो ट्रेंड होगा, ट्रेंड इन फिजिकल, वो भी क्या होगा, रेगुलर होगा। यानी क्या है कि ये ग्रेजुअली जो जो इसका वेट बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो ट्रेंड होगा उस हिसाब से चेंज होगा। फिर हम ये कहते हैं कि इनको जनरल रिएक्शन से क्या, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो सेम हो सकती है, इनकी प्रॉपर्टीज में जो ट्रेंड होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो ग्रेजुअली क्या होगा, एक रेगुलर पैटर्न पे चेंज होगा। फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो इसकी सिंथेसिस होती है, इनकी जो सिंथेसिस के मेथड होते हैं वो भी क्या हो सकते हैं, सिमिलर मेथड हो सकते हैं। सिंथेसिस भी क्या हो सकती है, सिमिलर वे से इनको क्या किया जा सकता है, सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो ये जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो ये प्रॉपर्टीज शो करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उस ग्रुप के कंपाउंड को हम कहते हैं ये होमोलोगस सीरीज है। जैसे हम अल्केन की बात करते हैं, अल्कीन की बात करते हैं, अल्काइन, तो अल्केन क्या एक होमोलोगस सीरीज है, अल्काइन क्या होमोलोगस सीरीज है, अल्कीन्स क्या होमोलोगस सीरीज है। जैसे हमने कहा जी इनको सेम जनरल फार्मूला से, ये आप इसको, ये इसकी डेफिनेशन समझें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या होते हैं, हमने उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हर ग्रुप जो होता है उसको हम सेम जो है वो जनरल फार्मूला से क्या कर सकते हैं, हर एक का जो ग्रुप का स्पेसिफिक जनरल फार्मूला होगा उससे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। फिर हम ये कहते हैं कि उनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड होता है वो जनरल ट्रेंड पाया जाता है। और फिर उसमें हम कहते हैं जो सिंथेसिस जो होती है वो भी सिमिलर वे से, सिमिलर मेथड से क्या किया जा सकता है, उनको प्रिपेयर किया जा सकता है, सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अगर हम अल्केन अल्कीन की जनरल फार्मूला की बात करें तो हम कहते हैं जो अल्केन होती है उनका जो जनरल फार्मूला क्या होता है, वो होता है CnH2n+2। ये जितने भी अल्केन्स होंगे उनका जनरल फार्मूला ये होगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास अल्कीन्स आती हैं, उनका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n हो सकता है। फिर आपके पास अल्काइंस आती हैं, CnH2n-2 आपके पास क्या है, हो सकती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप कार्बन 1 लेते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे। इस सूरत में अगर आप कार्बन 2 लेते हैं, 2 कार्बन लेते हैं तो आपके पास जो हाइड्रोजन है वो कितने होंगे, 4, यानी C2H4 आपके पास हो सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लेते हैं एक का जो है वो 2 कार्बन लेते हैं तो आपके पास क्या होगा, 2 ही क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। इस तरह से देखें, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक ये हाइड्रोजन आ गया, एक ये हाइड्रोजन। इस सूरत में आपके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन ये आ जाएगा और एक हाइड्रोजन ये आ जाएगा। इस तरह इसको आप देखिए, अगर हम एक कार्बन लेते हैं तो एक कार्बन यानी N की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर कार्बन 1 लेते हैं तो N की वैल्यू क्या होगी, 1 को यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, ये 1 आ जाएगा, ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 + 2 4 आ जाएगा। यानी अगर N की वैल्यू 1 है तो अल्केन की सूरत में जनरल फार्मूला ये होगा, ठीक है। अल्कीन की सूरत में जनरल फार्मूला ये होगा, ठीक है जी। और अल्काइन की सूरत में जनरल फार्मूला ये होगा। तो हम इसको जितने भी अल्केन्स हैं उनको इस जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जितने भी अल्कीन्स हैं उनको जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जितने भी अल्काइंस हैं उनको जनरल फार्मूला से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनको एक सेम रिएक्शन से उनको क्या किया जा सकता है, एलैबोरेट किया जा सकता है। तो ये सारी जो है ये क्या होंगी, होमोलोगस सीरीज होंगी। एक और अहम बात आपने याद रखनी है कि अगर हम अल्केन की बात करते हैं तो जो होमोलोगस सीरीज में कंपाउंड्स आते हैं उनमें जो डिफरेंस आएगा वो CH2 का डिफरेंस आएगा। यानी हर अगले मेंबर में कितना इजाफा होता जाएगा, CH2 का इजाफा होता जाएगा। हम ये देखते हैं कैसे इसमें ये CH2 का इजाफा होता जाएगा। यानी आपने अगर देखा आपके पास CH4 है तो CH4 से जो नेक्स्ट मेंबर होगा उसमें कितना इजाफा होगा, उसमें CH2 का इजाफा होगा। उससे जो अगला मेंबर आएगा उसमें भी CH2 का क्या होगा, इजाफा होगा। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं CH4 है, ठीक है जी, ये आपके पास CH4 है। आप इससे आते हैं, ये C2 में आते हैं, ये अगला मेंबर है। इसको भी आप अगर ओपन करके लिखें तो ये आपके पास आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट आप इससे भी अगले मेंबर में जाते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ये 3 कार्बन हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन,
ठीक है जी। तो अब देखें यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन है। जब आप यहाँ से यहाँ पे आए हैं तो किसका इजाफा हुआ है, ये देखें इसका इजाफा हो गया, यानी यहाँ पे कितने, 4 हाइड्रोजन थे, कितने हाइड्रोजन थे, 4। तो यहाँ पे कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी किसका इजाफा हो गया, CH2 का इजाफा हो गया। आप इसमें जाते हैं, आप देखें किसका इजाफा हो गया, और एक और जो CH2 का क्या हो गया, इजाफा हो गया। इसमें मजीद क्या होगा, CH2 का इजाफा। इससे अगले में जाएंगे तो भी उसमें क्या होगा, CH2 का इजाफा होता जाएगा। तो ये जो अल्केन की होमोलॉगस सीरीज में जो मेंबर आएंगे, तो हर कंपाउंड में जो अगला नेक्स्ट उससे अगला कंपाउंड आएगा उसमें किसका इजाफा होगा, CH2 का। तो उसके मॉलिक्यूलर वेट में कितना होगा, 12 + 2, यानी 14 ग्राम का जो है उसमें क्या होगा, इजाफा होता जाएगा मॉलिक्यूलर वेट में। जो इसका मैथ आएगा उसमें आप 14 ऐड कर दें, जो इसका आएगा उसमें आप 14 ऐड कर दें। तो ये इस तरह इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो अगर हम मेल्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, तो वो क्या करेगा, जो जो इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, चेन बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, तो उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता जाएगा। इस तरह इनमें जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये ट्रेंड पाया जाता है। इनको सिंपल जो है वो मेथड से प्रिपेयर किया, सेम मेथड से क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जा सकता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये होमोलॉगस सीरीज। तो ये आप इसकी होमोलॉगस सीरीज को डिफाइन करके ये उसकी आप प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, होमोलॉगस सीरीज। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अल्केन्स। अल्केन्स क्या है, हमने अभी देखा कि ओपन चेन में जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है उनकी जो एक क्लास है वो क्या है, वो आपके पास अल्केन है। क्या है, अल्केन। अल्केन जो है ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हम उनको क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो चारों वैलेंसीज जो होती हैं वो किससे, सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो रही होती हैं। किससे, सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो रही होती हैं। चारों जो वैलेंसीज होती हैं वो किससे, सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो रही होती हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अल्केन्स। इनको जो जनरल फार्मूला हमने पढ़ा था किससे, CnH2n+2 से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने कहा था कि कार्बन जो है वो अगर N1 है तो यहाँ पे C1 होगा, यहाँ पे N की वैल्यू रखेंगे 2 × 1 + 2, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब है ये क्या होगा, C4। अगर N की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो क्या होगा, C2H2 × 2 + 2, तो ये क्या आ जाएगा, C2, 2 टाइम 4 और ये 6 आ जाएगा इस तरह से। तो उसी तरह जैसे हमने होमोलॉगस सीरीज पढ़ा, किसमें इजाफा हो रहा है, CH2 ग्रुप में क्या हो रहा है, इजाफा, हर अगले मेंबर में CH2 का इजाफा होगा। तो ये इनके जनरल फार्मूलाज है। मैंने आपको बताया इनको हम क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, पैराफिन्स कहते हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनको पैराफिन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो लिटिल रिएक्टिविटी होती है, इनकी लिटिल रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अल्कीन और अल्काइंस। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। अल्कीन्स को उसी तरह से हम क्या कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं, क्योंकि ये ऑयल फार्मिंग होते हैं। अल्कीन्स को क्या कहेंगे, ओलिफिन्स। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अल्कीन्स को क्या कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं। ठीक है जी, ओलिफिन्स का मतलब है ये ऑयल, जो ऑयल सिंथेसिस होती है या ऑयल में ये पाए जाते हैं, ऑयल जनरेटिंग होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं। और अल्केन्स को क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ये लिटिल रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम इनको, ये आपने अल्केन के बारे में याद रखना है। तो ये अल्केन जो है ये फर्स्ट मेंबर जो इसका कार्बन 1 से स्टार्ट होती है, कार्बन 1, इसको जो हम पेरेंट नेम देंगे, 1 कार्बन होगी तो मीथेन, 2 कार्बन होगी तो ईथेन। ये भी आपने क्या करना है, इसको लर्न करना है, याद रखना है कि हम अल्केन को कैसे जो है वो नाम देते हैं। अगर आपके पास सपोज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, फिर हम देखेंगे कि उससे आप अल्काइल रेडिकल कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। ये आपको अगली क्लासेस में जाके भी इसकी जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, जब आप इसका जो है वो डिस्कस करेंगे, इसके किसी भी
होमोलॉगस सीरीज को क्या करोगे, डिस्कस करोगे, या उसके नोमेनक्लेचर को डिस्कस करोगे तो आपको अल्काइल रेडिकल की क्या होगी, या आप फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे तो भी अल्काइल रेडिकल की जरूरत होगी। तो हम अल्केन्स की बात कर रहे थे। आपके पास जो अल्केन्स होती हैं ये कार्बन 1 CH4 C2H6 हो सकता है, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आप इसको यूं CH4 CH3 इस तरह से कंडेंस फार्मूला हमने कल पढ़ा था, CH3 फिर CH2 का इजाफा करते जाएं CH3, फिर आप CH3 मज़ीद CH2 का इजाफा करते जाएं, ठीक है जी, CH3 मज़ीद आप CH3 CH2 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 और देन CH3, यानी इसमें हमने क्या किया, CH2 का इजाफा किया, इसमें भी CH2 का आपने क्या करते जाना है, इजाफा करते जाना है। तो एक कार्बन वाली को हम कहते हैं ये क्या है, मीथेन है, ये क्या है मीथेन, और ये क्या आपके पास ईथेन, और ये क्या आपके पास प्रोपेन, और ये आपके पास क्या है ब्यूटेन, ये आपके पास क्या है पेंटेन, 1 2 3 4 5 पेंटेन। तो इस तरह से इनके आपने देखना है कि जो अल्केन को जब हम नाम देंगे तो इसके एंड पे क्या आएगा, ANE आएगा, यानी एक कार्बन है तो मेथ एन प्रोपेन, यानी एंड पे क्या आएगा ANE का नाम आएगा। ये आप इसको ये स्पेल जो है इसको इस तरह से करना है आपने जब भी आपने अल्केन का लिखना है। अब यहाँ पे हम देखें कि आपके पास ये आपके पास क्या आ गया, अल्केन आ गया, और आप अल्केन से अल्काइल रेडिकल की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, आप जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे, जो अल्केन है अल्केन में से आप क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे, हाइड्रोजन निकाल देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्काइल रेडिकल। ये आपने याद रखना है। सिंपल क्या है कि आपने क्या करना है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को, एक आप एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपली आपने याद रखना है कि जब हम एक हाइड्रोजन को कम करते हैं अल्केन में से तो आपके पास क्या बन जाता है, अल्काइल रेडिकल बन जाता है। इसको हम जो जनरल फार्मूला होता है R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें मीथेन है, इसे एक हाइड्रोजन कम कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा मिथाइल, क्या आ जाएगा, मिथाइल रेडिकल आ जाएगा। इसी तरह आप प्रोपेन से क्या कर दें, प्रोपेन से हाइड्रोजन निकाल दें, क्या करें आप प्रोपेन से हाइड्रोजन निकालें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोपाइल रेडिकल आ जाएगा। इसी तरह आप ब्यूटेन से निकालें तो ब्यूटाइल रेडिकल आ जाएगा। आगे फर्दर आप इसमें देखें, यहां से अगर आप हाइड्रोजन निकालें तो ये CH2 बन जाएगा, बाकी सारा रहेगा, तो ये प्रोपाइल जो है वो बन जाएगा। मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कि आपके पास CH3 CH2 और ये एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, ये बॉन्ड इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपके पास कौन सा रेडिकल है, कौन सी अल्केन है, ये प्रोपेन, तो ये रेडिकल कौन सा बनेगा, प्रोपाइन रेडिकल, प्रोपाइल रेडिकल क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये आप रेडिकल अल्काइल रेडिकल बनाने के लिए क्या करेंगे, अल्केन में से सिंपल हाइड्रोजन को कम कर देंगे, निकाल देंगे, एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो वो आपके पास अल्काइल रेडिकल बनेगा। अब फर्दर आगे दो चीजें यहाँ पे आप देखते हैं, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके जहन में ये बात आई होगी कि भाई हम यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये और ये तो सेम पोजीशन है, लेकिन हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, ये आपके पास है, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो जब हम उसकी पोजीशन चेंज होगी, यानी आप किसी और पोजीशन से निकालेंगे तो उसी तरह से उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगी, तो उसका नोमेनक्लेचर जो होगा, नाम जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप ब्रांच चेन है उसमें से भी निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें, इसी की बात करें आप, ये किसका है रेडिकल, प्रोपेन का, किसका रेडिकल है, प्रोपेन का रेडिकल है। हमने एक हाइड्रोजन कम किया, एंड से इधर से कम कर देंगे, इधर से एक ही बात है, तो वो क्या होगा, सिंपल प्रोपाइल, आप इसको नॉर्मल प्रोपाइल भी कह सकते हैं। और जब आप इसका सेंटर में से निकालें हाइड्रोजन तो फिर ये आपके पास क्या बनेगा, फिर ये आपके पास बनेगा CH3, ये हाइड्रोजन यहां से निकला CH3, तो ये क्या होगा, ये आपके पास आइसोप्रोपाइल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल
प्रोपाइल के ये इस पोजीशन से अगर हाइड्रोजन निकाला तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, इस तरह से आपके पास ब्यूटेन है। ब्यूटेन आपके पास क्या हो सकता है, ब्यूटेन आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्यूटाइन जो है, ब्यूटाइन और आइसो ब्यूटेन के रेडिकल बनाए और आइसोब्यूटेन के रेडिकल बनाए। तो आपके पास क्या है, आप ये देखें, आपके पास ब्यूटेन है। ब्यूटेन जो है कितने कार्बन वाला अल्केन होगा, 4 कार्बन वाला अल्केन होगा। तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी आ सकती है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है और इससे पहले अक्सर पूछा भी गया है कि जो आपके पास ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन जो होती है ये, इसमें 2 आपके पास स्ट्रेट चेन भी होती है और जो है वो ब्रांच चेन भी होती है। स्ट्रेट चेन में क्या होगा, ये CH2 CH3 ये हो सकता है आपके पास, ये हो सकता है CH3 और CH3, ये आपके पास हो सकता है, ये आपके पास हो सकता है। इसमें आप देखें, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आप रखेंगे, ये है आपके पास नॉर्मल ब्यूटेन। क्या है ये, नॉर्मल ब्यूटेन। और ये आपके पास क्या है, आइसोब्यूटेन। क्या है ये, आइसोब्यूटेन। अब इसमें से भी अल्काइल रेडिकल बन सकते हैं, इसमें से भी अल्काइल रेडिकल बन सकते हैं। अल्काइल रेडिकल कैसे बनाने हैं, अल्केन में से हम हाइड्रोजन को निकालेंगे। आप देखें, इस पोजीशन से निकाल लें या एक इस पोजीशन से, ये आइडेंटिकल पोजीशन है, ये भी और ये भी क्या है, आइडेंटिकल है। इस पोजीशन से निकाल लें या इससे, ये भी क्या है, आइडेंटिकल पोजीशंस है। तो इससे 2 रेडिकल्स बन सकते हैं। कितने रेडिकल बन सकते हैं, 2 अल्काइल। अगर आप टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन निकालें, यानी आप यहां से या यहां से निकालें, तो क्या बनेगा आपके पास, ये आपके पास आएगा CH3 CH2 और ये हमने टर्मिनल इधर से निकालें या इधर से, एक ही बात है, आइडेंटिकल पोजीशंस है। तो ये आपके पास क्या होगा, नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या होगा ये, नॉर्मल ब्यूटाइल, यानी एक हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। और अगर आप यहां से निकालना चाहते हैं तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा CH3, यहां से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, CH2 CH3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास सेकेंडरी ब्यूटाइल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। यानी सेकेंडरी क्या है कि जिस कार्बन से हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, ये फर्दर आगे कितने, 2 कार्बन से अटैच है। अब देखें हमने क्या किया है, इस कार्बन से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। ये कार्बन आगे कितने फर्दर, 2 कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली अटैच है। तो ऐसे रेडिकल को हम ये क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। क्या है ये, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके भी 2 रेडिकल बन सकते हैं। आप इसके टर्मिनल यहां से निकालें, यहां से निकालें, यहां से निकालें, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आइसोब्यूटाइल यानी ये हो सकता है। ठीक है जी, और आप यहां से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, तो ये भी आपके पास क्या होगा, 2 ब्यूटाइल जो है वो बन सकते हैं। तो आइसोब्यूटाइन जो होता है, इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास क्या होगा, ये मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास स्ट्रेट चेन है, क्या है, स्ट्रेट चेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन है, तो अगर आप टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन निकालें तो वो नॉर्मल ब्यूटाइल बन जाएगा। अगर आप ये साथ वाले, ये भी एक दूसरे की क्या, आइडेंटिकल पोजीशन है। अगर हम इधर से देखें, यहां से निकालें या यहां से निकालें, एक ही बात है। तो ये क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये आपने याद रखना है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि आपने ब्यूटेन के रेडिकल बनाने हैं। तो ब्यूटेन आपके पास 2 तरह के, स्ट्रेट है और ब्रांच है। स्ट्रेट चेन है, अगर आप टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन एक कम कर दें तो वो नॉर्मल ब्यूटाइन, अगर दरमियान में से किसी एक से कम कर दें तो आपके पास क्या होगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी मैंने आपको बताया कि जिस कार्बन से हमने हाइड्रोजन कम किया है वो फर्दर डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है। तो ये आपके पास क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और आइसोब्यूटेन जो है उसको आप कैसे जो है वो रेडिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपके पास क्या है, आइसोब्यूटेन। तो ये आपके पास आएगी, इसके भी 2 रेडिकल बनेंगे। कितने रेडिकल बनेंगे, 2 अल्काइल रेडिकल बनेंगे। ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास, हम यहां से, ये तीनों आइडेंटिकल पोजीशंस हैं। आप यहां से निकालें या यहां से हाइड्रोजन कम करें,
यानी आपने यहां से हाइड्रोजन कम किया है टर्मिनल से, तो ये आपके पास क्या आ गया CH3 CH CH3 CH2। ठीक है, यहां से आपने हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ पे 3 थे, एक कम कर दिया हमने, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा आइसोब्यूटाइल। क्या आ जाएगा आपके पास आइसोब्यूटाइल। इसी तरह अगर आप ये वाला हाइड्रोजन निकालते हैं, ये वाला आप हाइड्रोजन निकालेंगे सेंटर वाला, तो आपके पास क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर इस तरह से आपके पास बनेगी कार्बन। ये आपने हाइड्रोजन निकाल दिया, यहां से चले आप निकाल दें CH3 CH3 और CH3। आपने यहां से क्या किया, हाइड्रोजन को निकाल, ये वाला हाइड्रोजन क्या किया आपने, रिमूव कर दिया। जब ये आप हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये आपके पास आएगा, ये देखें जिस कार्बन से हमने हाइड्रोजन को निकाला है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, यानी जिस कार्बन से हमने हाइड्रोजन को निकाला है वो आगे 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो ऐसे रेडिकल जिसमें से जब हम कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं वो फर्दर आगे 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, तो आप उसको क्या कहेंगे, टर्शरी हाइड्रो का जो है वो अल्काइल रेडिकल, क्या कहेंगे टर्शरी। और कौन सा ये रेडिकल है, ब्यूटाइल। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल आ जाएगा। इसको आप यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो सेकेंडरी है इसको आप यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है कि ब्यूटेन आपके पास स्ट्रेट चेन में भी हो सकती है, ब्रांच चेन में भी हो सकती है। स्ट्रेट चेन में होगी तो या तो टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन कम होगा, या सेंटर वालों से टर्मिनल से कम होगा तो वो नॉर्मल ब्यूटाइल बनेगा। अगर सेंटर वालों में से किसी एक से हाइड्रोजन कम करेंगे तो वो सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा। और ब्रांच चेन को हम कहते हैं ये आइसोब्यूटेन है, इसके टर्मिनल कार्बन जो है ये आइडेंटिकल है, इनमें से किसी एक में से भी क्या करें हाइड्रोजन निकालें तो ये आपके पास क्या हो, आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। और अगर आप इसके सेंटर वाला जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन निकालें, ये हमने हाइड्रोजन इससे निकाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये टर्शियरी ब्यूटाइल बन जाएगा। इसी तरह आपके पास जितने भी आइसोमर्स आगे बढ़ते जाएंगे आपके पास जो ब्यूटाइल यानी जो अल्काइल रेडिकल्स हैं वो भी उसकी तादाद में भी इजाफा होता जाएगा। मीथेन से एक हाइड्रोजन कम करें आपके पास क्या बन जाता है, वो मिथाइल बन जाता है। प्रोपेन से कम करें तो नॉर्मल प्रोपाइल और जो आइसोप्रोपाइल भी बन सकता है। फिर आप ब्यूटेन से निकालें तो ब्यूटेन के आगे 2 हमने आइसोमर्स डिस्कस किए हैं, जो है वो आइसोब्यूटेन है, एक नॉर्मल ब्यूटेन है, उसमें से हमने हाइड्रोजन निकाल के देखा। तो इस तरह से हम जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। ये अल्काइल जो होता है इसका केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जो है वो इस्तेमाल है। हम इसको आगे डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। हम उसमें आगे फंक्शनल ग्रुप जो है वो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा फंक्शनल ग्रुप पे होगा, तो हमने ये देखा कि अल्काइल जो बनाते हैं हम उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं तो वो एक पूरे का पूरा आपका क्लास बन जाएगी, और उस क्लास के ऊपर एक आपका पूरा चैप्टर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जैसे आप हाइड्रोजन निकाल के OH लगा देते हैं वो अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल का आपके पास पूरा एक चैप्टर होगा, उसकी सिंथेसिस होगी, उसके रिएक्शंस होंगे, प्रॉपर्टीज होंगी उनकी। ठीक है जी, आप अगर उससे क्या करते हैं, आप हैलोजेंस लगा देते हैं हाइड्रोजन निकाल के, वो आपका अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अल्काइल हैलाइड का एक पूरा चैप्टर है। आप उसमें जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देते हैं, आप उसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा देते हैं हाइड्रोजन उतार के, आप उसमें कीटो ग्रुप लगा देते हैं, आप ईथर बना देते हैं, एस्टर बना देते हैं। तो ये एक एक क्या आएगा, चैप्टर आएगा आपके पास, एक एक जो रेडिकल को एक एक क्लास में आप कन्वर्ट करेंगे वो फर्दर एक एक चैप्टर पर जो है वो मुश्तमिल होगी। तो ये आपने अल्काइल को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको MCQs भी पूछा जा सकता है। तो ये आपने चीजें जो है वो क्या करनी है, जहन में रखनी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने होमोलोगस सीरीज को डिस्कस किया, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछी जा सकती है। फिर हमने अल्केन को पढ़ा कि पैराफिन क्यों कहते हैं, ओलिफिन्स क्या होती हैं, अल्कीन्स होती हैं ओलिफिन्स। ये आपको MCQs पूछा जा सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अल्काइल रेडिकल क्या होता है, कैसे बनता है, ये आपको पूछा जा सकता है। फिर आपने ब्यूटेन जो है उसके पॉसिबल जो रेडिकल्स हैं, अल्काइल रेडिकल्स, वो बनाने हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट जो होता है फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि अल्केन जो है एक होमोलोगस सीरीज की मिसाल है, तो इसमें हर मेंबर में क्या फर्क होता है। तो आप ये कह सकते हैं उनका जनरल फार्मूला तो सेम होता है, CnH2n+2 होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हर अगले मेंबर में CH2 का इजाफा होता जाएगा। तो ये होमोलोगस सीरीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो नेक्स्ट जो है हम फंक्शनल ग्रुप के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे, आपका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा।